हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज स्टैटिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मीडियन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मीन को डिस्कस कर चुके हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सिमिलरली आज हम मीडियन को डिस्कस करने वाले हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर बात है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है मीडियन। और सभी लोग ध्यान देंगे, मीडियन को स्टैटिक्स में कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। क्लियर बात है? चलिए, मीडियन का हिंदी में मतलब होता है माध्यिका। हिंदी में मतलब क्या होता है इसका? माध्यिका। क्लियर बात है? ध्यान देंगे, मीडियन जो है मिड वैल्यू से बना है। किससे बना है? मिड वैल्यू से। यानी कि जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो ऑब्जर्वेशन हमने कलेक्ट किया है, उसकी जो सेंट्रल वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, जो मिड वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, उसे बोला जाता है मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। तो ध्यान देना, मीडियन जो है कौन सी वैल्यू डिटरमाइन करता है भैया? तो मिड वैल्यू। कौन सी वैल्यू डिटरमाइन करता है? मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू को ही हम लोग बोल सकते हैं क्या? सेंट्रल वैल्यू। क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल वैल्यू। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया डेटा की या ऑब्जर्वेशन की मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कौन सी टेक्निक, कौन सी मेथड यूज होती है? तो आंसर क्या आएगा? मीडियन। मीडियन जो है हमें सारे डेटास का, सारे ऑब्जर्वेशन का मिड वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू डिटरमाइन करवाता है। क्लियर बात? दूसरी बात, मीडियन जो है पोजिशनल एवरेज होता है। कौन सा एवरेज होता है? पोजिशनल एवरेज। ध्यान देंगे, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो सभी लोग पहले प्रीवियस लेक्चर देखें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। ध्यान देंगे सभी लोग, एवरेजेस तीन टाइप के होते हैं, पोजिशनल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज और बिजनेस एवरेज। तो पोजिशनल एवरेज दो टाइप के होते हैं, मीडियन और मोड। यानी कि मीडियन और मोड जो है पोजिशनल एवरेज है, इसलिए हमने लिखा है मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। वापस से बात करते हैं, मीडियन जो होता है वो सारे ऑब्जर्वेशन में बेस्ड नहीं होता, वो सिर्फ हमको मिडिल वैल्यू डिटरमाइन करवाता है, सेंट्रल वैल्यू डिटरमाइन करवाता है। इसलिए मीडियन सिर्फ 50% ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? 50% ऑब्जर्वेशन पे। इसलिए मीडियन को एक को नाम दिया गया मिड वैल्यू, एक को नाम दिया गया सेंट्रल वैल्यू। मीडियन जो है पोजिशनल एवरेज होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास जितना भी डेटा है, जितना भी ऑब्जर्वेशन है, मीडियन उसको कितने पार्ट में बांटेगा? दो इक्वल पार्ट में, 50% और 50%। तभी तो मिड वैल्यू क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मीडियन। यानी कि हमारे पास जितना भी डेटा अवेलेबल है, जितना भी ऑब्जर्वेशन है, मीडियन उसको दो पार्ट में बांटता है, इक्वली 50 और 50%। इसलिए मीडियन का नाम है मिड वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना है वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो मीडियन को कैलकुलेट किया था तीन सीरीज में। कितनी सीरीज में? तीन। पहला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। ध्यान देंगे सभी लोग, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए तीन सीरीज है। पहली सीरीज का नाम इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी का डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी की कंटिन्यूअस सीरीज। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक सीरीज को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। क्लियर बात है? चलिए ध्यान देना, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करने की सबसे पहली कंडीशन है कि हमारे पास जो भी डेटास गिवन हो, हमारे पास जितना भी डेटा गिवन हो, जितना भी डेटा गिवन हो, उसको सबसे पहले एक ऑर्डर में अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है? ऑर्डर में। वो ऑर्डर होगा या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम। क्लियर बात है? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सबसे पहले अरेंज डेटा। जो भी डेटा उसको अरेंज करना है किस में? इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर बात है? असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, डिसेंडिंग मतलब कम होते हुए, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो सबसे पहली कंडीशन है मीडियन को कैलकुलेट करने की कि जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो भी डेटा उसे हम एक अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में, और वो ऑर्डर हो सकते हैं तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, बढ़ते हुए या कम होते हुए। अब ध्यान देना, उसके बाद इंडिविजुअल सीरीज में हमें यह देखना है कि जो नंबर है वो ऑड है या वो इवन है।
क्लियर बात, ऑड और इवन। ऑड का मतलब हो गया भैया विषम, इवन का मतलब हो गया सम। हमें देखना है पहले, सबसे पहले डेटा को क्या करना है, अरेंज कर देंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उनकी काउंटिंग करेंगे। अगर नंबर ऑड है या फिर नंबर इवन है तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज। अगर ऑड है यानी कि विषम है तो मीडियन कैलकुलेट करेंगे m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म, n प्लस 1/2 टर्म, यानी कि जितने भी नंबर होंगे उसमें 1 प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो जो भी आइटम आएगा, जितने भी नंबर का आइटम आएगा उसे क्या माना जाएगा, मीडियन। सर क्वेश्चन कैसे होगा, तो अभी डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान देना, अगर नंबर इवन है तो मीडियन कैसे निकालना है हमको, तो सम ऑफ टू मिड वैल्यू, सम ऑफ टू मिड वैल्यू, यानी कि बीच की जो दो वैल्यू उनका टोटल कर दो और डिवाइड कर दो 2 से। ध्यान देना, हम लोग मीडियन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज में। पहली कंडीशन है जितना भी डेटा अवेलेबल उसे अरेंज करना है एक ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर हमें देखना है कि जो नंबर है कितने हैं। अगर नंबर ऑड है तो मीडियन कैलकुलेट होगा n प्लस 1/2 टर्म, अगर इवन है तो मीडियन कैलकुलेट होगा सम ऑफ टू मिड वैल्यू डिवाइड बाय 2। प्रैक्टिकली इसको समझेंगे ताकि और क्लियरिटी आएगी। क्लियर, चलिए ध्यान देते हैं। ये देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैंने लिया 23, 17, 29, 45, 56, 60, 13। क्लियर, चलिए ये क्वेश्चन हमको गिवन है और हमको बोला हुआ है कि मीडियन कैलकुलेट करो। तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मैं असेंडिंग ऑर्डर ले रहा हूं, आपकी इच्छा आप डिसेंडिंग ऑर्डर ले सकते हो। क्लियर बात, मैं असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा क्या भैया 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 45, 45 के बाद 56 और देन 60। अब हमें नंबर काउंट करने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इनसे दो इवन या ऑड, कौन सा आएगा सर ऑड। तो लो भैया मीडियन नंबर ऑड है तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला लगा दो n प्लस 1/2 तो टर्म जो वैल्यू आएगी। क्लियर बात है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा भैया 8/2, यानी कि फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म कौन सी, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है 29, तो मीडियन हमारा आएगा 29। इज इट क्लियर, वापस समझेंगे एक बार। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया, हमने उसे एक ऑर्डर में अरेंज किया, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, बढ़ते हुए या कम होते हुए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, मैंने अरेंज कर दिया। उसके बाद मुझे नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 आइटम है यानी कि ऑड है। डिजिट क्या भैया ऑड, ऑड है तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है n प्लस 1/2 टर्म, 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 तो 8/2 इज इक्वल टू 4 टर्म। तो 4 टर्म कौन सी 1 2 3 4, तो मीडियन होगा 29। क्लियर बात है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियरिटी आएगी। देखो एक और एग्जांपल 9 45 22 67 16 32 44 54 60 85 39, कितनों के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और ले लेते हैं भैया 100, क्योंकि ऑड का हम कर चुके हैं। एक एग्जांपल इवन का करते हैं। चलो सबसे पहले ऑर्डर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा क्या भैया 9, 9 के बाद देखो कौन सा भैया, तो 9 के बाद आ रहा है हमारा 22 नहीं 16 आ रहा है, 9 के बाद 16, 9 गया इधर से 16 गया, 16 के बाद क्या आएगा 22, 22 ले लेते हैं। 22 के बाद क्या आएगा भैया, 22 के बाद आएगा सर 32, लो भाई 32 ले लो। 32 के बाद क्या आएगा सर 39, 39 ले लो। उसके बाद 40 की सीरीज में कोई है क्या सर 44, लो भैया 44 ले लो।
उसके बाद कोई है सर 45 ले लो। उसके बाद भैया 50 की लाइन में कौन सा है, तो 50 की लाइन में होगा हमारा 54, ये लो भैया 54 ले लिया। 54 के बाद 60 की लाइन में कितना है 60, और फिर क्या है 67, ये लो भैया 67 ले लिया। फिर 85, ये लो भैया 85 ले लिया, और फिर लास्ट 100, ये 100 लिख लिया। क्लियर। हमने डेटा को एक ऑर्डर दे दिया, असेंडिंग ऑर्डर। अब काउंट करते हैं डिजिट कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है 12, यानी कि क्या है भैया सम यानी कि इवन। तो जब भी इवन होगा तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, m इज इक्वल टू सम ऑफ टू मिड पॉइंट, सम ऑफ टू मिड वैल्यू डिवाइड बाय 2, बीच वाली दो वैल्यू का टोटल डिवाइड बाय 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बीच वाली दो वैल्यू कौन कौन सी होगी भैया, 44 और 45। देखो 3 और 2 5 इधर से छोड़े, 5 उधर से छोड़े, तो बीच की दो वैल्यू कौन सी है, 44 और 45। दोनों को प्लस करते हैं, 44 प्लस 45 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा भैया ये 44.5, ये हमारा मीडियन हो गया डायरेक्ट। क्लियर बात, ध्यान देंगे सभी लोग। मीडियन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में। सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है, और डेटा को अरेंज कैसे करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे ही डेटा अरेंज होगा उसके बाद हमें काउंटिंग करनी है कितने नंबर है। अगर नंबर ऑड है तो भैया क्या फॉर्मूला लगेगा, n प्लस 1/2 टर्म। क्लियर बात है। अगर इवन है यानी कि सम है तो बीच वाली दो वैल्यू उनको प्लस करो, डिवाइड कर दो 2 से। क्लियर बात है। आई होप आपको इंडिविजुअल सीरीज क्लियर हुई होगी। आप इसके और एग्जांपल भी कर सकते हैं ताकि और क्लियरिटी आएगी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी सीरीज लेने वाले हैं जिसका नाम है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालना है हमको। क्या निकालना है, मीडियन। सबसे पहले अरेंजमेंट तो करना ही है, अरेंजमेंट तो फिक्स है। मीडियन आ गया तो भैया डेटा को अरेंज कर दो, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। वो बोलना ही नहीं, वो पूरे मीडियन में चलेगा। क्लियर बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा यहाँ पे, तो वो कैलकुलेट होगा n प्लस 1/2 टर्म। सेम फॉर्मूला। सर ये तो ऑड वाला फॉर्मूला है, हाँ बिल्कुल, पर अप्लाई कैसे होगा वो देखते हैं। क्लियर बात है, चलो ध्यान देना। दूसरी चीज, डिस्क्रीट सीरीज में हमको CF कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, CF। सर CF क्या होती है, अरे भैया डिस्क्रीट सीरीज में x के साथ साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। यस सर गिवन होती है। तो फ्रीक्वेंसीज को जब ऐड करते आते हैं, क्यूमुलेट करते आते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रुपए थे, मैंने 5 और दे दिए, कितने हो गए सर 15। मैंने 10 और दे दिए, कितने हो गए सर 25। मैंने 7 दे दिया और कितने हो गए सर 32। तो आप उनको इकट्ठा करते गए, क्यूमुलेट करते गए। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेट करते आना है, इकट्ठे करते आना है, उन्हें बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्या बोलते हैं उनको, क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसीज। क्लियर बात है। जब भी मीडियन का क्वेश्चन आएगा, सीरीज होगी डिस्क्रीट, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, CF। क्या कैलकुलेट करना है, CF। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं और क्लियरिटी आएगी। देखो ये x वैल्यूज और ये फ्रीक्वेंसीज। x में ले रहा हूं 10 20 30 40 50 और 60। फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं मैं 5 12 22 5 12 22 34 और 42। कितनों के 1 2 3 4 5 42, और यहां लेते 10। क्लियर। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, CF निकाल दो। 5 आ गया, 5 में 12 ऐड करेंगे, कितना हो गया 17। 17 में 22 ऐड कर दो भैया, कितना हो गया 39। 39 में 34 ऐड कर दो, कितना हो गया 73। 73 में 42 ऐड कर दो, कितना हो गया, और 115 में 10 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 125। क्लियर। वापस से चेक करें, क्वेश्चन में आपको x वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इसमें मेरे कोई दिमाग नहीं लगाना। मीडियन पूछा है तो सबसे पहले CF निकाल दो। CF क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज का टोटल। पहले 5 में 12 जोड़े 17, 17 में 22 जोड़े 39। चेक भी करते रहे कहीं कैलकुलेशन कोई मिस्टेक तो नहीं है। 7 और 2 9 और 2 1 3। 39 में 34 जोड़ा तो 9 और 4 13,
कैरिंग 1 3 3 6 और एक 7, 73 में 42 ऐड किया तो कितना हुआ, 3 2 5 7 4 11, 115 में 10 ऐड किया कितना, 125। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो भैया मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या है सर, n+1/2 टर्म, n कितना भैया 125 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 126 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो गया 63। सर मीडियन 63 का नहीं, हमें 63 से जस्ट बड़ी सीएफ देखनी है। क्या देखनी है, जस्ट बड़ी सीएफ। मैं लिख भी देता हूं 63 से ठीक बड़ी सीएफ, 63 से जस्ट बड़ी सीएफ कौन सी है भैया, 63 से बड़ी सर 73, बिल्कुल उसके सामने एक्स वैल्यू कौन सी है 40, ये मीडियन हो जाएगा, यानी कि मीडियन हमारा हो गया 40। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, वापस से एक बार करेंगे। समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, दिल पे नहीं लेना है, वापस से। हमको डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ वैल्यूज गिवन होगी, कुछ नहीं करना, पहले फ्रीक्वेंसीज का क्यूमुलेट करना है, जिसे बोलते हैं सीएफ। 5 5 आ गया, 5 में 12 जोड़े 17, 17 में 22 जोड़े 39, 39 में 34 ऐड किए 73, 73 में 42 ऐड किए 115, 115 में 10 जोड़े 125। n कितना आ गया 125, फॉर्मूला लगा दो n+1/2 तो 125 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना है 63। अब जो 63 आया ना उससे जस्ट बड़ी सीएफ देखनी है आपको, जस्ट बड़ी। सर 115 125 भी है तो वो जस्ट बड़ी नहीं है, 63 के जस्ट बाद कौन सी बड़ी सीएफ है, तो क्या है 73। क्लियर होता है, 64 होता तो 64 होता, 67 होता तो 67 बन जाता, वो 70 होता तो 70 बन जाता, पर अभी जस्ट बड़ी क्वेश्चन में कौन सी है 73। तो जो जस्ट बड़ी सीएफ 73 है उसके सामने एक्स वैल्यूज देखो कौन सी है 40, वो अपना मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो हमारा मीडियन, तो आंसर दिया मीडियन इज इक्वल टू 40। क्लियर बात है, आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं और अगर आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते सी, क्लियर बात। और नेक्स्ट सीरीज लेते हैं, इसका नाम है कंटिन्यूअस सीरीज। क्लियर, ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होते हैं जिसमें भी क्लास इंटरवल गिवन हो। क्लास इंटरवल कैसे, लाइक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। क्लियर बात है, ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी और मीडियन का क्वेश्चन है तो जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो बिना बोले सीएफ कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो, सीएफ। अरे भाई सीएफ तो कैलकुलेट करना ही है, बोलो यस सर नो, यस सर। क्लियर बात है। फिर सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है मीडियन क्लास। क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन क्लास। क्लियर बात है। और मीडियन क्लास पता चलने के बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं मीडियन। चलिए डिस्कस करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो वो ध्यान देना, कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ रहे अपन, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या गिवन होगा भैया, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, हमें कैलकुलेट क्या करना है सीएफ। सर इसमें भी डेटा को अरेंज करना है, बिल्कुल अरेंजमेंट तो मीडियन में करना ही करना है। अगर डेटा अरेंज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप उसको अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर बात। सबसे पहली चीज यहां पे ध्यान देना, हमको क्या कैलकुलेट करना है भैया, मीडियन क्लास। क्या कैलकुलेट करना है हमको, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कैलकुलेट होगा n/2। कैसे कैलकुलेट करना है, n/2। n/2 से जो वैल्यू आएगी उससे हम डिटरमाइन करेंगे मीडियन क्लास। क्या डिटरमाइन करेंगे, मीडियन क्लास। सर कैसे डिटरमाइन करेंगे, अरे भाई थोड़ी देर इंतजार करो, थोड़े इंतजार का मजा लो। क्लियर बात है। अभी जस्ट एक एग्जांपल करने वाले हैं और इस कंसेप्ट हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही मीडियन क्लास पता चल जाए उसके बाद दूसरा काम होगा मीडियन कैलकुलेट करना। और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए यहां पे एक फॉर्मूला है और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा। क्या फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, L + n/2 - c अपॉन f मल्टीप्लाई बाय i। बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, L + n/2 - c अपॉन f इंटू i। क्लियर बात है। चलो L का मतलब यहां पे क्या होता है वो समझते, तो L का मतलब होता है लोअर लिमिट। सर किसकी, लोअर लिमिट जो होती है ना वो होती है मीडियन क्लास की। जो हमने ऊपर मीडियन क्लास कैलकुलेट किया ना उसकी लोअर लिमिट L। n/2 हम यहां पे कैलकुलेट कर ही चुके हैं, n/2 हम लोग ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं।
सी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है ये एग्जांपल से क्लियर होगा। और एफ का मतलब पता ही है हमें क्या होता है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी और आई का मतलब इंटरवल, इंटरवल का मतलब कितना गैप है। क्लियर बात, वापस से समझो। मीडियन क्लास कैलकुलेट करना है n/2 से, मीडियन कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला आ गया l प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। एल का मतलब लोअर लिमिट मीडियन क्लास का, n/2 हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। सी का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी और आई का मतलब इंटरवल। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एग्जांपल करेंगे और क्लियरिटी आएगी। क्लियर, चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ध्यान देंगे सभी लोग, एग्जांपल करने से और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो मैंने क्लास इंटरवल लिया और ये फ्रीक्वेंसी ले ली। क्लास इंटरवल ले रहा हूं मैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। फ्रीक्वेंसी अपन ले लेते हैं यहां पे 12, 15, 30, 35, 9 और 22, 21 ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। भाई क्वेश्चन में तो कुछ भी वैल्यूज आ सकती है, एग्जाम में क्या होता है ज्यादातर बस वैल्यू तो चेंज होती है। ठीक है, तो हमने वैल्यूज ले ली अपने मन से। अब अपन को सीएफ निकालना है। क्या निकालना है? सीएफ। सीएफ सबसे पहले 12 तो एज इट इज, 12 में 15 जोड़ दो भैया। कितने होते हैं? 12 में 15 जोड़ेंगे तो 27 होते हैं। 12 प्लस 15 27, 27 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा ये? 57। 57 में 35 जोड़ दो तो कितना आता है भैया? ये 92। 92 में 9 जोड़ दो तो ये हो गया हमारा 101। 101 में 21 जोड़ देंगे तो भैया ये 122। क्लियर बात है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज गिवन है, सीएफ निकालना है। सीएफ में कोई दो राय नहीं है, कैसे कैलकुलेट करने में कोई टिपिकल चीज नहीं है, सिर्फ आपको प्लस करते जाना है। 12 को लिखा है जटिस, 12 में 15 जोड़े 27, 27 में 30 जोड़े 57, 57 में 35 जोड़े 92, 92 में 9 जोड़े 101 और 21 जोड़े तो 122। चलो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? मीडियन क्लास। लो भैया मीडियन क्लास कैलकुलेट कर लेते। कैसे? n/2। तो n/2, n कितना है? 122 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा भैया? 61। कितना आएगा हमारा? 61। क्लियर बात है। तो 61 से बड़ी सीएफ देखनी है, जो अभी हमने डिस्क्रिट में किया ना वही सेम यहां पे करना है। 61 से जस्ट बड़ी सीएफ, तो 61 से जस्ट बड़ी सीएफ से 92। यस, तो इसके सामने वाला जो क्लास ग्रुप है वो मीडियन क्लास बन जाएगा। और यहां पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मैं? ट्राइंगल। क्यों बनवा रहा हूं अभी समझ में आएगा। अभी ध्यान दो, मीडियन क्लास निकाला हमने n/2। ये मीडियन क्लास निकाल रहा हूं, मीडियन नहीं है ये, मीडियन क्लास निकाला हमने n/2। 122 डिवाइड बाय 2 61। 61 से बड़ी सीएफ 92, उसके सामने वाला जो क्लास ग्रुप है वो मीडियन क्लास होगा। यहां पे मैंने ऐसे करके ट्राइंगल बना दिया। क्लियर बात है। चलो अब फॉर्मूले में पुट करते हैं भैया, मीडियन निकालना है हमको। तो L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। ध्यान देंगे सभी लोग, ये मीडियन क्लास है, इसकी लोअर लिमिट सर 40 लिख दो भैया। n/2 सर कैलकुलेट कर चुका है 61, ये लो भैया 61 लिख रहे हैं यहां पे। माइनस सी, सी का मतलब सीएफ। अब ये सीएफ कौन सी होती है? जो बड़ी सीएफ थी इससे जस्ट पहले वाली, तभी मैंने ट्राइंगल बनवाया ऐसे, ये सीएफ है। क्लियर बात है। जो बड़ी सीएफ आई है उससे जस्ट पहले वाली सीएफ कितनी थी भैया? 57 लिख लो। अपॉन ट्राइंगल कहां खत्म हो रहा है? 35 पे। ये फ्रीक्वेंसी है तो ये फ्रीक्वेंसी लेनी है हमको, एफ की जगह 35 और डिफरेंस कितना है? आई 10 का। वापस समझो, लोअर लिमिट मीडियन क्लास की 40 और लोअर लिमिट के सामने जो सीएफ थी उससे पहले वाली सीएफ हमको यहां पे कंसीडर करनी है 57। फ्रीक्वेंसी ट्राइंगल में जो आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी लेना है, आई डिफरेंस हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको काटापीटी करनी है, तबाही मचानी है। तो 40 प्लस 61 में से 57 गया तो कितना आता है? 4 डिवाइड बाय 35 इंटू 10। कैलकुलेट कर लेते कितना आ रहा है। क्लियर बात है।
ये काटा पीटी करके आएगा 40 प्लस 1.14, कितना आ रहा 1.14, यानी कि मीडियन का आंसर होगा 41.14। इज इट क्लियर? अरे भाई बात क्लियर समझ में आ रही है? यस और नो? बोलो यस सर। वापस समझेंगे। कंटिन्यूस सीरीज में दो काम करने हैं। पहला मीडियन क्लास कैलकुलेट करना है, कैसे निकालेंगे n/2। उसके बाद हमको मीडियन क्लास के बाद हमको ये डिटरमाइन करना है मीडियन कैसे। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगेगा L + n/2 - C/F × I। क्लियर बात है? ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में पहले हमने CF कैलकुलेट किया। CF का टोटल 122 आ रहा है, तो n/2 में किया 122 / 2 तो 61 आया। 61 के बाद हमने डिटरमाइन किया मीडियन क्लास हमारा 40 से 50 बनेगा। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी होती है F और उसके सामने CF, उससे ऊपर वाली CF हमको कंसीडर करनी है फॉर्मूले में। फॉर्मूला पुट करा, लोअर लिमिट 40, n/2 61 आया था, माइनस CF उससे ऊपर वाली लेनी 57, F क्लास इंटरवल के सामने वाला 35 और इंटू डिफरेंस कितना है 10 का, और कैलकुलेशन कर लो और आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बाकी तो बात रही हुई है प्रैक्टिस करने की। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतने कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। क्लियर बात है? चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मीडियन में बता चुका हूं। मिड वैल्यू होती है, सेंटर वैल्यू होती है, जो किसी भी डेटा की, किसी भी ऑब्जर्वेशन की मिड वैल्यू डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है। मीडियन जो है कौन सा एवरेज होता है? तो आंसर आएगा पोजिशनल एवरेज। इसको कैलकुलेट कितनी सीरीज में करेंगे? 3 सीरीज में। कौन कौन सी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। सबसे इंपॉर्टेंट मीडियन के लिए सबसे पहले डेटा को अरेंज करना पड़ता है एक ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ध्यान देना, मीडियन किसी भी सीरीज में कैलकुलेट करो आप, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या फिर कंटीन्यूअस में, सबसे पहले मीडियन के लिए जो डेटा अवेलेबल हो उसे अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में या कम होते हुए क्रम में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। क्लियर बात है? चलिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। मीडियन की क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें से, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। मीडियन की कुछ प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है। पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीडियन जो है कौन सी वैल्यू डिटरमाइन करता है? मिड वैल्यू, और उसी का एक नाम क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू। हमारे पास जितना भी डेटा अवेलेबल होता है, जितना भी ऑब्जर्वेशन अवेलेबल होता है, उसकी मिड वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू डिटरमाइन करते हैं किसके थ्रू? मीडियन के थ्रू। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भैया, मीडियन जो होता है क्या वो हमें 100% ऑब्जर्वेशन देता है या सिर्फ 50%? सर 50%। यानी कि ये ऑब्जर्वेशन किस पे बेस्ड है? ऑल डेटा पे बेस्ड है या नहीं है? तो सर नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। यानी कि हमारे पास जितना भी ऑब्जर्वेशन है, जितना भी डेटा अवेलेबल है, ये उन पे 100% बेस्ड नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ हमें कितना परसेंट ऑब्जर्वेशन बताता है भैया? 50%। कितना परसेंट? 50%। भैया मीडियन का मतलब ही क्या है? मिड वैल्यू। तो डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, तो या तो भैया आइदर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्किल बना दिया, अब ये मैंने बांट दिया दो पार्ट में, तो 50% या तो इस डेटा की बात करेगा, फिर 50% इस डेटा की बात करेगा। वो 100% डेटा की बात नहीं करता। कि मीडियन जो है किसी भी डेटा को, किसी ऑब्जर्वेशन को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, 50% और 50%। तो सिर्फ वो 50% ऑब्जर्वेशन की बात करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भैया इसकी एक और प्रॉपर्टीज, ये सब जगह क्या है? रिजिडली डिफाइन है। रिजिडली क्या है? डिफाइन है, यानी कि सब जगह दिया हुआ है। और पांचवी प्रॉपर्टीज, ये बेस्ट मेजर है। क्या है ये? बेस्ट मेजर। किसका? एमओसीटी का। किस पर्पस के लिए? फॉर क्वालिटेटिव डेटा। अब ये क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? तो भैया डेटा दो टाइप का होता है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटी बताते हैं, क्वांटिटी मतलब 1 2 3 4 5 केजी, हाइट हो गई सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लीटर, ये सब क्या है? क्वांटिटी। क्लियर बात है? और जो क्वांटिटी नहीं बताते, किसी के क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, गुण बताते हैं, लाइक वो कितनी ब्यूटीफुल है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना हैंडसम है। क्लियर होता है? वो कितना फिट है, वो कितना गरीब है। तो जहां पे क्वांटिटी डिस्क्राइब नहीं हो सकती, वहां पे सिर्फ हम क्वालिटी डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। तो मीडियन जो है बेस्ट मेजर होता है एमओसीटी का फॉर क्वालिटेटिव डेटा के लिए। फॉर एग्जांपल, हमें पुअर्टी कैलकुलेट करनी है, क्लियर बात है, हमें हेल्थ कैलकुलेट करनी है, हमें ब्यूटी कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए भैया कौन सा बेस्ट है?
मीडियन बेस्ट है। क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एब्सोल्यूट डेविएशन। अभी देखो ध्यान देना, डेविएशन का मतलब क्या होता है। देखो डेविएशन सम ऑफ, सम का मतलब सिग्मा, डेविएशन का मतलब डिफरेंस। डेविएशन का मतलब क्या, डिफरेंस। अब मैं बोल रहा हूं एब्सोल्यूट डेविएशन, तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि डेविएशन के आगे पीछे दो डंडे लग जाएंगे, और एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब हो जाता है कि इग्नोर कर दो। क्या कर दो भैया, इग्नोर। किसको, साइन को। किसके साइन, प्लस और माइनस के। एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है इग्नोर द साइन। डेविएशन तो पता है हमें डिफरेंस, पर जब डिफरेंस पे हम एब्सोल्यूट वर्ड लगा देंगे तो जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस पे जितने भी प्लस माइनस के साइन होंगे उन्हें रिमूव कर देंगे। तो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेकन फ्रॉम किससे ले रहे हैं हम, मीडियन से, इज लीस्ट, सबसे कम होगा। सो इसका मतलब क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा, अभी समझाता हूं। देखो ध्यान से, डी कैलकुलेट करना है। डी हम लोग मीन में पढ़ चुके हैं, कैसे कैलकुलेट होता है, एक्स माइनस ए, उसे बोलते हैं डीएक्स, और एक होता है डी जिसे कैलकुलेट करते हैं एक्स माइनस एक्स बार। ये जो डेविएशन है, ये जो डिफरेंस है, ये हमने लिया है अज्यूम्ड मीन से, और ये जो डिफरेंस है, ये जो डेविएशन लिया हमने किससे लिया है, एक्स बार से, यानी कि मीन से। आज जो डेविएशन ले रहे हैं हम किससे ले रहे हैं, मीडियन से। किससे ले रहे हैं, मीडियन से। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा एक्स माइनस एम, और ये दो डंडे लगा दिए भाई, एक्स माइनस एम किया, डिफरेंस निकाला, डिफरेंस मतलब डेविएशन, और उसके दो डंडे लगा दिए मतलब एब्सोल्यूट डेविएशन। मतलब डिफरेंस आया उसमें हमने साइन को इग्नोर कर दिया, प्लस माइनस को, और उनका टोटल लगा दिया। तो इसको बोलेंगे सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन, वो सबसे लीस्ट होगा। यानी कि सर एब्सोल्यूट डेविएशन हम मीडियन के अलावा मीन से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या मोड से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर उनकी वैल्यू जनरली हाई होती है, और सबसे वैल्यू कम किसकी होती है, मीडियन की। तो जो हमने एब्सोल्यूट डेविएशन कैलकुलेट किया है मीडियन से, वो सबसे लीस्ट होता है। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन एप्लीकेबल होता है यहां पे, तो आंसर आएगा यस सर। अब चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। हमारे पास एक्स वैल्यूज है, क्या है, एक्स वैल्यूज, और हमको मीडियन निकालना है। मीडियन आ गया एम। मीडियन कैसे निकाला आपने, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज, कैसे भी निकाला। अब इसके अंदर बोला जाए कि सर हम प्लस कर रहे हैं सी, प्लस क्या कर रहे हैं भैया, सी। सी मतलब कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो मीडियन में क्या चेंज होगा, तो मीडियन में डायरेक्ट सी प्लस कर दो। सिर्फ कैसे समझ में नहीं आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया भैया कि जो वैल्यूज है उनसे हमने मीडियन कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया, मीडियन, और मीडियन का आंसर आया 7। क्या आंसर आया, 7। अब बोला गया कि ईच ऑब्जर्वेशन, हर डेटा को हम 2 से इंक्रीज कर रहे हैं। किससे इंक्रीज कर रहे हैं, 2 से। तो मीडियन कैलकुलेट करो, तो वापस से कैलकुलेशन नहीं करनी। ईच ऑब्जर्वेशन 2 से इंक्रीज हो रहा है ना, तो मीडियन को भी 2 से इंक्रीज कर दो, तो 7 में 2 जोड़ दे, कितना आंसर आएगा, 9। अच्छा सर ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। यानी कि जो एक्स वैल्यूज गिवन हो उसमें अगर सेम वैल्यू कोई ऐड कर रहे हैं तो मीडियन में भी सेम वैल्यू क्या कर दो, ऐड कर दो। सेम चीज हमारे पास एक्स वैल्यू पड़ी है कोई सी भी, और मीडियन आ गया हमारा ये। अब बोला क्या है कि इसमें कोई भी एक चीज हमने माइनस कर दी, फॉर एग्जाम्पल के ले लेते हैं, माइनस के, तो मीडियन क्या होगा, उसमें भी माइनस के कर दो। यानी कि मीडियन है हमारा 10, और क्वेश्चन बोला कि ईच ऑब्जर्वेशन जो है वो 3 से कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है, तो मीडियन को भी 3 से कम कर दो। 10 में 3 का कितना आंसर, 7। यानी कि मीडियन के अंदर चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट पड़ता है। क्लियर बात है। और 8वां पॉइंट, चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल, स्केल का मतलब होता है भैया मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी कि अगर मल्टीप्लाई होगा ईच ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन को ही मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि मीडियन है सपोज करो 10, और क्वेश्चन बोला ईच ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नया मीडियन निकालो। तो नए मीडियन कैलकुलेट करने के लिए वापस से प्रोसेस नहीं करना, डायरेक्ट 10 जो आया मीडियन उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
क्लियर बात है। अगर बोला है ईच ऑब्जर्वेशन 2 से डिवाइड हो रहा है तो मीडियन वापस से कैलकुलेट नहीं करना, जो मीडियन आंसर होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर बात है। यानी कि चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का इफेक्ट मीडियन पे भी एप्लीकेबल होता है। और लास्ट पॉइंट, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यहां भी एप्लीकेबल होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है भैया, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। क्लियर बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये बी एक्स मीडियन के लिए ना, तो यहाँ पे m लिख देता हूं मैं, और y जो है यहाँ पे मैं किसके लिख दूं, m के लिए। x बार के लिए कैलकुलेट करें तो x बार। तो लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल होती है किसमें, मीडियन में। अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपको y की वैल्यू दे रखी होगी तो x निकालना, x की वैल्यू दे रखी होगी तो y कैलकुलेट करेंगे। क्लियर बात है। चलिए ध्यान देना, आज हमने टॉपिक डिस्कस किया मीडियन, और आई होप आपको डेफिनेटली ये चीज समझ में आई होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने डाउट अपने क्वेरीज मुझसे शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगा आपको। और अगर आपको इन टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। क्लियर बात है। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।